पहला फैक्ट लिखेंगे, इन 12 hours both ends make 0 degree, 0 डिग्री को कोइंसाइड बना देते हैं रिटर्निंग टाइम्स, मतलब 12 घंटे में दोनों हैंड्स कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड करना मतलब ये मिनट की हैंड है, आर की हैंड भी इसी पे रहेगी, ऐसा सेम डायरेक्शन में आता है। उसी को बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल बनना, एक ही लाइन वाले यानी सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल होगा। उसी को कोइंसाइड करना, तो इसका मतलब हो गया 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। और आपसे पूछेगा कोई एक दिन में कितना बार होगा, तो 22 बार होगा, 22 टाइम्स। इसका डबल कर लेना, एक दिन में 24 घंटा होते हैं, तो इसका डबल कर लेना। अब आप बोलोगे कि सर 12 घंटे में 11 बार एक होता है, एक किधर गायब हो गया, तो 12 से 1 के बीच में नहीं होता है कहीं भी कोइंसाइड, वो वाला टाइम ही एक्सेप्टेड और एक्सेप्शन का केस है। यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख लो, एट 12 या 12 to 1 नो कोइंसाइड। 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता है। दूसरा 12 hours both ends are opposite, opposite मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री 11 टाइम्स अपोजिट होना मतलब एक इधर है तो एक इधर होगा, ये मिनट है इधर आ रहे हैं। आगे इसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक किधर गायब हो गया, तो 6 से 7 बजे के बीच में आप घड़ी को घुमा कर देखना, 180 डिग्री का एंगल बनेगा ही नहीं, दोनों हैंड्स एक अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ही नहीं। यहाँ पर लिख लो एक्सेप्ट 6 to 7 नो अपोजिट वन टाइमिंग, सॉरी in 12 hours both ends are 22 times both ends are at right angle right angle 22 times। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री 22 टाइम्स, यानी कि हर एक घंटे में 2 बार बनता है राइट एंगल। जैसे आप देखोगे, जैसे 3 से 4 के बीच में देखो, एक बार ऊपर बनेगा 1 बजे एग्जैक्टली 3 बजे पर बनेगा, और एक बार 3:30 बजे के आसपास बनेगा, हाँ 3:30 बजे नहीं बनेगा, 75 के बराबर है, थोड़ा सा आगे लगभग 37 पे 37.5 पे बन जाएगा, 3:37.5 पे जाओगे लगभग, तो वहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का ये वाला। और सेम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, 90 का नहीं देगा, 37 मिनट्स चेक करना है, तो रिविजन वाला रिविजन आपको पता चलेगा। 90 डिग्री का जैसे चेक करना है तो 3 से 4 के बीच में कौन से टाइम पे 90 डिग्री बनेगा, तो आप चेक कर सकते हो। 90 डिग्री इक्वल्स 30h माइनस 11/2। अब चूंकि ये आर के नीचे आएगा, आगे आएगा मिनट वाला, तो माइनस रखना पड़ेगा। यहाँ से आप चेक करोगे मिनट है तो आपको पता चल जाएगा कितना, फिर उसके थ्रू निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे अगेन 2 चीज़ें लॉस हो रहा है, मतलब 2 जगह ऐसा हो रहा है कि एक बार ही बनेगा, क्योंकि हर एक घंटे में देखिए 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 2 लॉस हो गया कहीं ना कहीं। तो वो लॉस कहाँ पे हुआ है, वो हम एक्सेप्शन में लिख लेते हैं। तो बिटवीन 3 to 4, 3 से 4 में एक ही बार बनता है, और
9 से 10 में, 9 to 10 में भी एक ही बार बनेगा, 3 to 4 में एक ही बार बनेगा, यहाँ पर लिख देना वन टाइम्स ओनली, वन टाइम्स ओनली, यहाँ पे भी सेम ही, मतलब 3 से 4 में भी एक ही बार बनेगा और 9 से 10 में भी एक ही बार बनेगा, दो बार नहीं बनेगा। बाकी सब आवर्स में जैसे मैं बोलूँगी कि 12 से 1 के बीच में तो 2 बार बनेगा, 2 से 3 में 2 बार बनेगा, 7 से 8 में 2 बार बनेगा। ये पता नहीं चलेगा तो घुमा घुमा के घड़ी देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लगा हुआ घड़ी बड़ी वाली तो निकाल के ट्रायल कर देना, सही बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। और चौथा 40 क्वेश्चन है इसके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसलिए हमें ये फैक्ट याद रखना हो सकता है। पूछेगा डायरेक्टली कि एक दिन में टोटल राइटिंग कितना बनेगी, तो एक दिन मतलब 24 घंटा हो गया, 12 घंटे में 22 बार है, तो 24 घंटे में 44 टाइम्स दुगना कर देंगे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट, इन 12 आवर्स both hands make straight line। स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तभी भी, और जब अपोजिट में रहेगा तभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक्चुअल में हमें इन्हीं दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 11 बार इधर 11 बार इधर, तो टोटल 22 बार बनेगा स्ट्रेट लाइन 12 घंटे में। तो इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स मेक स्ट्रेट लाइन 12 आवर्स, सॉरी 12 टाइम्स, 12 टाइम्स में 22 ना, 22 टाइम्स। 11 बार आपका बता है कोइंसाइड 0 डिग्री और 11 बार अपोजिट, टोटल मिलाकर के 22 बार बचता है। ये क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। ये आपका एक सेक्शन भी याद रखना होगा कि कहाँ पे 0 डिग्री नहीं बनता है, कहाँ पे बन जाता है, मतलब जो एक्सेप्शन वाला लिखना वो याद रहेगा हो जाएगा। ये हो गया, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम संडे 7 PM, from Sunday 7 PM to Monday 6 AM, to Monday 6 AM. How many times? How many times? How many times? First question, तीन क्वेश्चन लिखना है इसमें। First question, both hands are making 0 degree. Both hands are making 0 degree. Second question, both hands are at 180 degree. और third question, both hands are at 90 degree. चलो क्या हमने टाइम दिया, संडे 7 PM से मंडे 6 AM है ना, तो टाइम स्लॉट देखना पड़ेगा कि कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है। 7 बजे शाम है और सुबह में आ गया, 7 का शाम से सुबह 12 घंटे का शिफ्ट रहता है, 7 से 7 रहता है, तो 11 घंटे का होगा, 1 घंटा कम है, करेक्ट ना। 11 घंटे 11 आवर्स, तो आपको 11 आवर्स में देखना है कि 11 आवर्स में पहला क्वेश्चन कितनी बार 0 डिग्री बनाएगा, कितनी बार 0 डिग्री बनाएगा। हमें ये मालूम है कि हमारे घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है, केवल 12 से 1 में नहीं बनेगा। तो हमें देखना होगा कि क्या इसमें 12 से 1 वाला टाइम आया है, अगर आया है
तो वो काउंट नहीं होगा, एक बार माइनस हो जाएगा। 11 घंटा में 11 बार बनता, बट एक बार माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 से एक बार काउंट हुआ है इसमें नहीं, तो बनेगा कितना? 10 बार ही बनेगा। दूसरा पूछा जा रहा है कि कितनी बार अपोजिट बनेगा। अपोजिट भी हर 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 11 घंटे में 11 बार बनेगा। बट अपोजिट नहीं बनता है कहाँ पे? 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। और ये टाइम आपके आगे है, 6 से 7 वाला टाइम तो दिया ही नहीं गया है, 6 बजे से पहले ही देखना है, 6 तक ही देखना है। यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे जितना है उतना ही बार हो जाएगा, 11 बार ही हो जाएगा। अगला कौन सा है? बोथ हैंड्स राइट एंगल ना, तो 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है। चेक करोगे तो 2 बार बनेगा, इसलिए 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, बट वो ऐसा जगह आता है यहाँ पे 1-1 बार ही बनता है। 3 से 4 और 9 से 10, ठीक है। तो जो हमने एक्सेप्शन बनाया उसमें भी कुछ पैटर्न है, तो आप उस पैटर्न से भी याद रख सकते हो। 3 है और इधर 6, सॉरी 6 9 और 6 में 12 और 4 2 और इधर 2 ये हो गया डायल्स। और इसमें पहला एक्सेप्शन दिया कि 0 डिग्री कहाँ पे नहीं बनेगा, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री नहीं बनेगा, करेक्ट। तो इसके सामने वाली लाइन लिखवा के इधर 0 नहीं बन रहा है तो इधर 180 नहीं बनेगा, ये दोनों याद कर सकते हैं, सामने सामने रहेगा एक्सेप्शन। फिर बोला कि 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो एक ही बार बनेगा, मतलब 2 बार नहीं बनेगा। तो इसके सामने ही है 10, हाँ 9 से 10 ज़्यादा तो चलिए 9 से 10 वो बनाया जाएगा सीधा रखो, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। तो ये दोनों आपका पैटर्न है, एक याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिकली याद रख सकते। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है 7 से 6 के बीच में, कितना 11 घंटा हो रहा है, 11 घंटा में कितना बार बनेगा? 2 बार, मतलब 22 बार बनना चाहिए। बट उसमें आपको देखना होगा कि क्या 9 से 10 वाला टाइम इंक्लूड है इसमें, तो है, इसलिए एक माइनस उसके लिए। फिर आगे देखेंगे कि क्या 3 से 4 वाला टाइम इंक्लूड है, वो भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए आगे एक बार माइनस, तो अपना आंसर हो गया कितना? 20 टाइम्स ही होगा। ये चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। बाकी टाइम लाइन कितना भी बड़ा रहे उसका इशू नहीं होगा, आपको ये चीज़ अगर क्लियर रहेगा आप इजीली निकालोगे। चलिए इसके बाद पहला क्वेश्चन लिखिए, हो गया ना? ये समझा गया? कुछ डाउट है नहीं ना? पहला क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 both the hands will coincide. Both the hands will coincide. Both the hands will coincide. टाइम चेक करना है, मतलब 3 बज के कितना मिनट पे कोइंसाइड करेगा ये निकालना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, the angle between the hands and
10:20, 10:20। Next, find out the angle. Okay. Find out the reflexive angles. Find out the reflexive angle. रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब सिंपल सा कि 360 माइनस करके जो निकालोगे दूसरा वाला एंगल उसे बोला जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल। 360 माइनस थीटा। Find out the reflexive angle at 11 11:05 11.05। ऑप्शन लिख लो इसका, शायद गड़बड़ कर दोगे। ऑप्शन लिख लीजिए इसका 57.5 डिग्री, बी ऑप्शन 360.5 डिग्री, सी ऑप्शन 302.5 डिग्री, डी ऑप्शन 190 डिग्री। 302.5 डिग्री हो गया। Next, if the actual time is B option होगा 190, if the actual time is 12:40, then what time a clock? Actual time is 12:40, then what time a clock will show? Then what time a clock will show in the mirror? In the mirror, मिरर में क्या टाइम शो करेगा? Next, if a clock is showing 4 a.m. If a clock is showing 4 a.m. full stop, then we move the hour hand. Then we move the hour hand. Then we move the hour hand towards clockwise. Towards clockwise direction. Towards clockwise direction, 75 degree angle. 75 degree angle. Then what will be the time? Then what will be the time in clock? What will be the time in the clock? Option लिखो इसका। What will be the time in the clock? Option is 7:25, 7:25, 7:25. B option 7:40, 7:40। C option 6:30, 6:30, और D option 7:50, 7:50। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था कि एक्चुअल टाइम कुछ दिया था मैंने और मिरर टाइम कुछ दिया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना। मिरर में जब भी देखना होता है घड़ी को तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक्चुअल टाइम प्लस मिरर टाइम इक्वल्स 12 बज जाएगा। दोनों पॉइंट का एक हमेशा 12 बजेगा, और 12 बजे का मतलब आपको केवल आर का डिफरेंस लेना है। जैसे 11 बजे को देखना है कि मिरर में कितना दिखाई देगा, तो 11 बजे वाला एक दिखाई देगा, क्योंकि 11 में कितना ऐड करोगे 12 बज जाएगा, ये देखना है। तो एक्चुअल मिरर को 12 होगा।
बट मिनट में भी अगर 11:40 कितना दिखेगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 11:60 लिख सकते हो इसको। सेकेंड में भी लिखना है तो 11:59 लिख सकते हो। 3 तरीके का पैटर्न हो गया, जिसमें माइनस करना है वो वाला लिख के माइनस कर देना। आंसर एक दिया जाएगा, दूसरा पूछेगा, रियल दिया है, मिरर पूछेगा, मिरर दिया है, रियल पूछेगा।